નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો TV9. હું છું જગદીશ. સમાચારની શરૂઆત એક મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી સીધા લઈ જઈએ આપણે उत्तर प्रदेश, જ્યાં केंद्रीय गृहप्रधान अमित शाह संबोधन कर रहा है। गरीबी उन्मूलन भी जरूर, मगर इससे सफल शासन की व्याख्या नहीं की जा सकती। हमारे संविधान ने पूरा पढ़ ले तो उसके अंदर हमारे सामने क्या लक्ष्य रखे, गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर को उठाकर ऊपर लाना, देश को सुरक्षित बनाना, देश को समृद्ध बनाना, देश को शिक्षित बनाना, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना, देश को संस्कारित बनाना और देश के गौरव को दुनिया में ऊपर तक ले जाना। ये सब इकट्ठा होता है तब एक सफल शासन बनता है, और ये सब इकट्ठा करने में जो नेतृत्व देता है वो सफल शासक बनता है। और नरेंद्र मोदी जी भले अपने आप को विनम्रता से प्रधान सेवक मानते, उनकी मान्यता है, बिलीफ है, मगर मैं कह सकता हूं कि सफल से सफल प्रधानमंत्री अगर कोई है आजादी के बाद तो श्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उन्होंने ये सारे बिंदुओं को समाहित कर भारत के गौरव का, भारत के विकास का एक बहुत अच्छा गुलदस्ता बनाया। मित्रों, मैं योजनाओं पर तो दो चार बातें जरूर रखूंगा बाद में, परंतु मैं नीतियां और योजनाएं किस प्रकार से बनी है वो जरूर बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं बनाते वक्त उसके साइज और स्केल को बदल दिया। पहले योजनाएं बनती थी कि इस बजटरी प्रोविजन में हम 10,000 लोगों को, उदाहरण के लिए 10,000 कहता हूं, कोई पकड़ न लेंगे बात को, एग्जाम्पल, 10,000 लोगों को पक्का कर देंगे। मोदी जी ने निर्णय किया कि देश के हर व्यक्ति को 2022 के पहले हम पक्का कर देंगे। साइज और स्केल दोनों बदल दिए। शौचालय के लिए अभियान पहले भी चलता है, कांग्रेस पार्टी के ये भाई बहन जो है आज भी कहते हैं तो हमारा कॉपी किया है, मगर कितने शौचालय बने थे? 13 करोड़ शौचालय बनाने बाकी थे। अब हर साल 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, बहुत हुआ तो 5 लाख। मोदी जी ने तय कर दिया हर घर में शौचालय। इस प्रकार से साइज और स्केल दोनों बढ़ा। नीतियां कैसी बनी? जो केवल और केवल देश हित में, व्यक्ति, समूह, राज्य या पार्टी के अनुकूल नीतियां नहीं थी, नीतियां देश हित में बनी। और लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब आप देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए, देश को सुरक्षित बनाने के लिए आगे आते हो, तब नीतियां कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य का शासन का बारी तो जनता तय करती है। तो ज्यादातर लोगों ने 60 के दशक के बाद नीतियां ऐसी बनाई जो लोगों को पसंद आए। नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को पसंद आए ऐसी नीतियां नहीं बनाई, लोगों के लिए अच्छी हो ऐसी नीतियां बनाने का काम किया, डरे बगैर। निर्णय का केंद्र बिंदु 2 ही था। जहां तक सोशल वेलफेयर और आर्थिक बाबतों के फैसले करने थे या नीतियां बनानी थी, इसका केंद्र बिंदु भारत का गरीब से गरीब आदमी और भारत का नागरिक था। और जहां तक बाकी सारी नीतियां बनानी थी, इसका केंद्र बिंदु भारत था। इसके अलावा कोई और केंद्र बिंदु नहीं रखा, और इसके कारण ढेर सारे अलग, जिसको कह सकते हैं, इस प्रकार के फैसले हुए। मैं बहुत हरीडली, क्योंकि मुझे दिया हुआ समय समाप्त होने जा रहा है, मगर बहुत हरीडली मैं कहने चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ फैसले बहुत कठोरता से, नोटबंदी का फैसला सारे लोग खिलाफ। यूपी का चुनाव सर पे था, हमें भी मालूम था, ऐसा नहीं था कि हम नहीं जानते थे। यूपी जैसे बड़े राज्य का चुनाव आ रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी की जीतने की संभावना है, मगर धड़ल्ले से नोटबंदी का फैसला लिया। मुझे देश को अब ई पेमेंट की ओर ले जाना है और ये ब्लैक मनी को हम दूर करते रहेंगे। ढेर सारे फैसले, नोटबंदी नहीं है, ढेर सारे आनुषंगिक फैसले जो मैं सब बता नहीं सकता। और उसको भुनाने का एक कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ममता,
सपा, बसपा सारे लोगों ने प्रयास किया, मगर जब यूपी का चुनाव समाप्त हुआ, सुपड़ा साफ हो गया। जनता मोदी जी के साथ खड़ी रही, क्योंकि इसमें मोदी जी का कोई स्वार्थ नहीं। इसके बाद 3 तलाक की समाप्ति का फैसला है। एक बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लाए थे, राजीव गांधी ने एक दिन के लिए कहा कि भाई 3 तलाक समाप्त करेंगे और हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को अधिकार देंगे जो संविधान प्रदत्त है। दूसरे ही दिन जैसे ही फोन आने शुरू हुए, भाषण करने वाला बदल गया। पहले आरिफ मोहम्मद खान साहब ने भाषण किया था, फिर अब्दुल रहमान अंतुले ने भाषण किया और फैसला उलट दिया। मगर मोदी जी ने 3 तलाक पर फैसला भी लिया, इस पर डटे हैं और आज देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने का काम किया। 1 रैंक 1 पेंशन, सारे एक्सपेंडिचर के सचिव से लेकर आर्थिक विभाग के जितने सचिव, वित्त मंत्रालय के सारों की ना के बावजूद 1 रैंक 1 पेंशन का एक संवेदनशील फैसला लिया गया, क्योंकि -45 डिग्री से +45 डिग्री तक देश की सीमाओं पर जो उसकी सुरक्षा करते हैं, उसको, इसके परिवार को सुरक्षित करना इस राज्य की, इस देश की, इस शासन की जिम्मेदारी होती है। बहुत बड़ा फैसला 1 रैंक 1 पेंशन का लिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी फैसला है, कोई नहीं कर सकता। सेनाओं के बीच में सामंजस्य बिठता ही नहीं। सरकार ने सामंजस्य बिठाकर सबको एक पेज पर लाकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का फैसला किया। और 2 फैसले मैंने आगे बताया, सर्जिकल स्ट्राइक और स्ट्राइक, सबके मन के अंदर एक बात बिठा दी कि भारत की सीमा और भारत के सार्वभौमत्व के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। उसको वही जवाब मिलेगा जो मिलना चाहिए। अगर शांति की बात करती है तो भारत सबके साथ शांति चाहता है। अनुच्छेद 370 और 35A। हमारे कार्यकर्ता भी कई बार नहीं मानते थे कभी भी हटेगा। मैं तो कार्यकर्ता बना उस दिन से, मैं पहली बार संघ की शाखा में 12 मार्च 1980 को गया, तब से लेकर आज तक अनुच्छेद 370 और 35 से हटाएंगे सुनता था, किसी को कल्पना नहीं थी। 19 में मोदी जी को मैंडेट मिला और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 को समाप्त कर हमेशा के लिए करना चाहिए। सबको साथ लेकर पूरे देश भर में एक भी जगह दंगा नहीं हुआ, एक भी जगह फसाद नहीं हुआ। हम पर बहुत आरोप लगते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी फसाद नहीं है, कहीं पर भी पटाखा नहीं जला और श्री राम जन्मभूमि के निर्माण का फैसला हो गया। और आपने ये सारे फैसले, जिसमें फैसले लेने का दम है, वो ही ले सकता है मित्रों, और कोई नहीं ले सकता। विश्व पटल पर भारत की संस्कृति का अग्रदूत बनकर मोदी जी ने योग दिन को 177 देशों की सहमति लाकर आज हमारे योग को, आज हमारे आयुर्वेद को दुनिया भर के अंदर पहुंचाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद भारत की संस्कृति का ध्वजवाहक बनकर किसी ने यूएन में भाषण किया है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी। हमारे वेदों उपनिषदों को पढ़िए, इसमें पर्यावरण संरक्षण के अलावा कोई चीज नहीं। क्या प्रकृति का दोहन कर सकते हो अपने जीवन निर्वाह के लिए, शोषण नहीं कर सकते हो। पर पर्यावरण के हमारे वेदों के उपनिषद को, संदेश को मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर धड़ल्ले के साथ रखा और भारत इसकी अगुवाई करेगा। कर पेरिस सम्मेलन के अंदर पूरे विश्व ने भारत की अगुवाई को एक प्रकार से एक्सेप्ट किया और अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस गुड़गांव में आए। और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा फैसला है और ये हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। पृथ्वी को बचाने के लिए, मानव जात को बचाने के लिए रिक्वायरमेंट, ढेर सारे ऐसे फैसले उन्होंने दिए। और गरीब कल्याण को उन्होंने एक नई व्याख्या दी। देवेंद्र भाई थोड़ा एक्सप्लेन करते थे, मैं उसको अलग प्रकार से कहता हूं।